नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं नॉलेज पांडे और आज हम बात करने वाले हैं निधि बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि निधि देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना और उसको मैनेज करना दोनों अलग अलग चीजें होती है। स्टार्ट करने में बहुत बड़ा इशू नहीं आता, बिजनेस को मैनेज करने में दिक्कतें आती है, मैनेज करने में परेशानी आती है। अगर सही नॉलेज अगर हमारे नहीं है कि अपने बिजनेस को हमें कैसे मैनेज करना है, तो हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ सकती है, दिक्कत फील हो सकती है। तो बिजनेस को मैनेज करना यानी मैनेज करने के लिए सबसे पहले यह देखना होता है कि हमारी जो कंपनी है इसकी एक्टिविटीज क्या क्या है। अब मान लीजिए निधि कंपनी जो है, अब निधि कंपनी में दो काम होते हैं। दो काम क्या होता है? पहला काम होता है इन्वेस्टमेंट का और दूसरा काम होता है फाइनेंस का। यानी दोनों अलग अलग बिजनेस हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट का फैक्टर जो होता है वो अलग होता है और फाइनेंस का जो फैक्टर होता है वो अलग होता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि किसी भी बैंक में या कहीं भी ये सारा काम इंडिविजुअल होता है, यानी फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। लेकिन हम कहाँ गलतियां करते हैं? निधि कंपनी में हम क्या गलतियां करते हैं? हम ये गलती करते हैं कि हम सारा काम जो है अपना वो मिक्स करके चलाते हैं। यानी हम अपने बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट हो या हमारा फाइनेंस हो, सबको हम मिक्स करके चलते हैं। एक ही हमारा अकाउंटेंट है, उसी में से आना उसी में से जाना, पूरा वही समरी बनाएगा, वही अकाउंट स्टेटमेंट बना, जबकि ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। सर, आपका जो इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है वो आपकी लाइबिलिटी है और आपकी जो फाइनेंस का फैक्टर है, यानी जो फाइनेंस का आप काम निधि में अगर करते हैं, जो करते हैं आप, वो आपका प्रॉफिट का फैक्टर है। और लाइबिलिटी और प्रॉफिट दोनों को अगर मिक्सअप करके अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आप प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आप लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो कभी अगर आप निधि का बिजनेस करने के बारे में अगर सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो अगर आप मिक्सअप करके चला रहे हैं अपने बिजनेस को, तो उसको प्लीज इंडिविजुअल कीजिए। इंडिविजुअल कैसे कीजिए? इन्वेस्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो 100% क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब रखेगा, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेगा, सेल्स पे फोकस करेगा, मार्केट से कैसे पैसे आ रहे हैं उस पर ध्यान देगा, इन चीजों के बारे में प्लानिंग करेगा। और जो दूसरा डिपार्टमेंट होगा आपका फाइनेंस का, एक फंड मैनेजर रखिए, वो क्या करेगा? इधर से इन्वेस्टमेंट में आया। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आपने पैसा उठाया, सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ रुपए उठाया या 50 लाख रुपए आपने उठाया, उसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो क्या हुआ, ऑफिस एक्सपेंस क्या हुआ, सैलरी क्या गई, आपके पास जो भी बैलेंस पैसा बच रहा है, जो भी पैसा आपके पास बच रहा है, तुरंत उठाइए और उसको उठा करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दीजिए। यानी हर मंथ आपका यही काम रहेगा कि मार्केट से हमने पैसा उठाया, हमारा क्या एक्सपेंस हुआ, जो हमारे पास बैलेंस बचा वो बैलेंस हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया हमने। जब हमारी मैच्योरिटी शुरू होगी, जब यानी देनदारी जब शुरू होगी, तो कोशिश ये कीजिए कि बिजनेस जो है वो करके हमें मैच्योरिटी को उतारना है। मार्केट में हमें इतना सेल्स कर लेना है जिससे कि हमारी जो मैच्योरिटी है वो वहीं एडजस्ट हो जाए, वो प्रॉपर मतलब उसी पैसे से हमारी मैच्योरिटी जो वो चली जाए। और ये चीजें अब कोशिश कीजिए फाइनेंस क्योंकि देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो आपका प्रॉफिट का फैक्टर है और वहां से फंड निकालते रहेंगे तो आप वीक होते जाएंगे। तो आप वहां कोशिश कीजिए देने के लिए, और बाकी जब इमरजेंसी कोई भी आएगी तो पैसा तो आप ही का है ना, सपोर्ट तो आप ही को मिलेगा वहां से। तो कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टमेंट का फैक्टर अलग रखिए और फाइनेंस का फैक्टर अलग रखिए। साथ ही साथ आप इस चीज का भी ध्यान रखिए क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए बहुत सारा खर्च हो जाता है, बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, बहुत सारा खर्च हो जाता है, बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है हमें। तो कोशिश ये कीजिए कि एक्सपेंस पे तो प्रॉपर कंट्रोल रखिए, कोशिश कीजिए कि ज्यादा एक्सपेंस हमारा ना हो। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं मार्केट में, कहीं हमारा पैसा रुके ना, कहीं हमारे कंपनी में यानी कहीं से कोई पैसा हमारे नाम पे उठा करके फ्रॉड हमारे साथ ना कर रहा हो। तो इन बातों का भी विशेष आप ध्यान दीजिए। और यानी इन्वेस्टमेंट का काम एक ऐसा ना हो कि आपके पास कोई आकर के कोई सेल्फ एग्जीक्यूटिव के रूप में ज्वाइन किया, फिर उसने आपके नाम पे पैसा उठाना शुरू कर दिया और आपको उसके बारे में पता भी नहीं। तो उस पर भी थोड़ा सा आप ट्रैकिंग बना करके रखिए, प्रॉपर ट्रैकिंग करके रखिए और अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर को इतना मजबूत कीजिए कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपको अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई पेमेंट लेना ना पड़े, उसको देना ही पड़े, आप उसको दीजिए।
दीजिए उसको, और उसकी भी ट्रैकिंग प्रॉपर रूप से रखिए। आपका पैसा जो है वो मार्केट में अगर जा रहा है तो कहीं फंसे ना, कहीं रुक तो नहीं रहा, कहीं कोई लेकर के पैसा गमन तो नहीं कर गया। तो उस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दीजिए और अपने फाइनेंस सेक्टर को प्रॉपर मजबूत कीजिए, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट का फैक्टर है और आपको बैक सपोर्ट वही बिजनेस देगा। तो इन दोनों बिजनेस को प्रॉपर आप इंडिविजुअल करके चलाइए, मिक्सअप करके मत चलाइए। हौच पौच अगर करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा। फाइनेंस का अकाउंट अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर का अकाउंट जो है वो अलग रखिए। इन दोनों का दोनों बिजनेस अलग अलग है, तो दोनों बिजनेस को अलग अलग मैनेज कीजिए। अगर आप में से कोई एक्टिव डायरेक्टर है तो उसको फाइनेंस का काम दे दीजिए, वो पूरा डिपार्टमेंट वो संभालेगा। उसको इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना है ही नहीं रहेगा, कुछ लेना देना नहीं रहेगा। बाकी मीटिंग सीटिंग में कोई जो भी चीज़ें होगी वो अटेंड करवाइए और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर मत करना फिर, क्योंकि ये जो उंगली करने वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत नुकसान दे जाती है। बहुत सारे बिजनेस में मैंने ये देखा हुआ है, बहुत सारे बिजनेस को मैंने ये एनालिसिस करते हुए देखा है कि जो मुखिया होते हैं उस बिजनेस का, वो हर काम में उंगली करते हैं और हर काम का डिसीजन वही लेते हैं। तो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाइए फिर। अगर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, अपना एक खुद का नाम पहचान बनाना चाहते हैं, तो लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए फिर। लोगों को निर्णय लेने का पावर दीजिए। और अब आप ये सोचते हैं कि नहीं सर, लोग तो गलत निर्णय ले लेते हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो सर मुंगेरी लाल कब तक बन के बैठेंगे आप? बहुत बड़ा धंधा कैसे कर पाएंगे आप? तो लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। और अगर आपको ये डर है कि नहीं लोग गलत निर्णय ले लेंगे, मेरा एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देंगे, मेरे कंपनी में लूट मार हो जाएगा, मुझे सब पे ध्यान देना है, कहीं ऑफिस बन रहा है वहाँ भी मुझे नजरें गड़ाए रखनी है, कहीं कोई कमीशन पे हो रहा है या कहीं किसी की मैच्योरिटी जा रही है वो भी हम ही करेंगे, एम्प्लॉय को हायर हम ही करेंगे, सेल्फ एग्जीक्यूटिव को ट्रेंड हम ही करेंगे, यानी सारा काम आप ही करेंगे, तो बाकी के लोग क्या करेंगे सर? तो लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि लोगों को अपनी अपनी जब तक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा तब तक आप बहुत बड़ा काम मार्केट में नहीं कर पाएंगे। कोई गलत क्यों करेगा सर? आप कंपनी की पॉलिसी इतनी टाइट रखिए ना। ऑथराइजेशन किसी को भी अगर दे रहे हैं आप, तो उसको पावर लेटर दीजिए ना कि आपकी पावर जो है इतने तक है, आप यहां तक कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति कोई चाहता है क्या कि मैं जिस बिजनेस में हूँ वो बिजनेस डूबे, फ्लॉप हो? उसका पेट जब भरेगा क्यों चाहेगा? उसको जब अपना कैरियर, अपना फ्यूचर जब दिखेगा तो क्यों कोई चाहेगा ऐसा गलत करे? तो पावर दीजिए और दोनों बिजनेस को अलग अलग मैनेज कीजिए, इंडिविजुअल मैनेज कीजिए। फाइनेंस को अलग मैनेज कीजिए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को अलग मैनेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में लेकर के आने वाला हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर को कैसे मैनेज करना है, अपने फाइनेंस सेक्टर को कैसे मैनेज करना है। तो चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।